शुरू करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? मैसेज कर दें सारे। स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? मैसेज कर दे। ठीक। यस विजिबल। ओके। माइक अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैसेज कर दे। आवाज आ रही है सारों को? क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम लोग अमेजोन टू सॉरी सैम क्लब टू वॉलमार्ट, बल्कि नहीं सॉरी सैम क्लब टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग कॉस्को टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात करेंगे और वॉलमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके अंदर गाइड कर देता हूँ, और इसकी वीडियो भी हम लोग सेव कर रहे हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। शीट कैसे फिल करनी है उस वाले से क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। हमने वेबसाइट खोल लिया, अपना कार्ट कोशिश करेंगे क्लियर कर लें। अगर कार्ट के अंदर कोई आइटम है, ये आप लोगों को जब ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर ट्रेनिंग देंगे, तबूर इसके वाले से ट्रेनिंग देंगे, आपको ऑलरेडी वीडियो भी भेजी है, वो वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ये वीडियो भी आप लोगों को शेयर हो जाएगी। तो जो है ना, आपको ये सैम क्लब का या वॉलमार्ट का जब भी जिसने ऑर्डर प्रोसेस कराना होगा उसको उसका अकाउंट दे देंगे, बायर अकाउंट। तो ये अभी बायर वेबसाइट है। बायर वेबसाइट से हम लोग अमेज़ोन पे जहाँ पे हम लोगों ने सेल करनी है चीज़, हम लोग वो देखेंगे। तो डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो हम किसी एक डिपार्टमेंट को पकड़ लें, ठीक है, और उसके अंदर अपनी जो है ना सर्चिंग शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हम जो है ना हेल्थ एंड ब्यूटी को पकड़ लेते हैं, या चले बल्कि हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, पेट सप्लाईज को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये उसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये डिफरेंट आइटम्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी कोई भी वेबसाइट कर रहे होते हैं ना, उसमें ज़रूर देखेंगे कि कोई फिल्टरिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर तो खास फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम लोग कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हमारा जो काम है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अच्छा, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है पेट सप्लाईज के अंदर। हमने वन बाय वन करके सारी कैटेगरीज देख लेनी है। अभी जो मेन के ऊपर आइटम्स आ रही है, अब उसमें से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग देखने की बजाय हम लोग कैटेगरीज के अंदर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे टॉप कैटेगरी के अंदर कुछ आइटम्स है। अब इसके अंदर डॉग कैटेगरी के अंदर भी फर्दर ये सब कैटेगरीज है, ठीक है। तो इसमें जो सब कैटेगरीज है इसमें आप चले जाए। अच्छा, अब ये देखो, ये आइटम्स आ रही हैं और अब आपके सामने वो स्क्रीन आ रही है जिसमें आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे फिल्टर्स अप्लाई कर लें, तो दैट विल सेव योर टाइम, ठीक है। आप कहें कि प्रोडक्ट वो जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी हो, क्योंकि जो सैम्पल पे अच्छा बिक रहा है वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे भी अच्छा बिक रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। प्राइस में फिल्टरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इसमें फ्री शिपिंग है और साथ में ये भी कर लें, ठीक है। तो जो पिकअप वाले आइटम्स हैं जो कि हमने नहीं सेलेक्ट किया, पिकअप वाले आइटम्स जो है ना वो फिजिकली पिक करने पड़ते हैं, ठीक है।
पिकअप इन क्लब जो है ना, ये वाले आइटम्स हम लोगों को देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आइटम्स हमको फिजिकली जाके खुद पिक करने पड़ेंगे, तो हम लोग नहीं कर सकते। हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम लोगों को ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 फिल्टर्स हमने कर लिए, तो दैट विल सेव आवर टाइम। अब हमारे सामने जो आइटम्स हैं वो हम लोग वन बाय वन हर आइटम को खोल सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। ये मैं आइटम खोलना शुरू कर दिया। आप लोग अपने सारे लैपटॉप चेक करें, उनकी 8 GB की रैम होनी चाहिए प्रेफरेबली, और जो है साथ में उसकी होनी चाहिए SSD हार्ड होनी चाहिए उनकी। तो अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग अपना ले सकते हो ऐसे लैपटॉप से या ऐसे कंप्यूटर से कि आप तेज़ी के साथ काम कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो आप मल्टीपल ऐप जब नहीं खोल पाओगे तो जो है ना वो आपको बड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये आप एक एक आइटम खोलते जाएं। तो ये 49 आइटम्स है, ठीक है, जो कि मतलब जिनका रिव्यूज रेटिंग्स जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर 500 या 500 से ज़्यादा है। तो ये प्रेफरेबली अमेज़ोन पे भी ये अब 200 वाली है, इसको बेशक खोलें या ना खोलें, मैं तो नहीं खोलता, ठीक है। 500 से ऊपर वाली सारी आइटम्स को आप लोग खोल। ये भी ठीक है, 426 है। तो ये इस तरह करके आप मल्टीपल आइटम्स को खोल लें। एक दफा प्रोडक्ट ओपनिंग के अंदर टाइम लगा लें आप। इन्हीं कहोगे यार मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड करें और जो है ना बोले काम, साथ में सेशन हो रहा है। हाँ शोर काट रहा है, ऑनलाइन सेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो थोड़े रिव्यूज वाले हैं इनको मैं स्किप करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन एक एक आइटम को पढ़ के देखना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने ये आइटम, ये मिसाल के तौर पे मैं इसको ना आपको दिखाता हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये एक आइटम अगर हम लोग लें 28 है, इसमें आप शिपिंग डाल देंगे तो हम देखते हैं कि इसकी शिपिंग डाल के हमारी कॉस्ट क्या बनती है। कार्ट में कर लेंगे तो जब आप कार्ट में करेंगे तो वो आपको शिपिंग कॉस्ट आपको बता देगा। सैम क्लब के ऊपर वो कॉस्ट आपको कई आइटम्स की नहीं बताता, आप लोगों को वो शेयर कर दिया जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड, ताकि आप अपना ये चीज़ देख सकें, ठीक है। अब ये आइटम कार्ट में आ गया, आपको यहाँ पे कोई शिपिंग एड्रेस देना है, कोड देना है, ताकि आपको वो कॉस्ट बता दे। तो अब ये कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और टैक्स के साथ बता रहा है, ठीक है। तो 37.70 का ये आइटम बन रहा है। तो एक्चुअली के अंदर ये हमको इतना नहीं पड़ेगा, बेसिकली वो तैमूर आपको गाइड करेंगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग ये बिजनेस कस्टमर जब कर देते हैं ना इसको, तो शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो हमको कम पड़ती है, लाइक फिक्स हो जाती है कि 4 1 डॉलर के ऊपर हम लोगों को कॉस्ट पड़ती है। और साथ में जो टैक्स है, क्योंकि हमारा ये वाला अकाउंट तो टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है, लेकिन जो हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं ये टैक्स, जैसे आप देखें ना, $60 की कॉस्ट है वो $6 पे आ गई है, ठीक है। तो
इसका सेल टैक्स जो है जो आ रहा है वो हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम टैक्स एग्जाम्प्ट अपना यूज़ करते हैं। तो इसकी कॉस्ट है अब 28,48 जमा 6। ठीक है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 34.48। तो ये आपके आइटम की कॉस्ट है। ठीक है, तो शुरू में आपको ये तकरीबन हर आइटम पे करना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कॉस्ट क्या आ रही है। तो बाकी आपको अंदाजा हो जाता है, आप एक रफ फिगर भी ले सकते हैं कि $4 की एक फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आप जो है ना वो हर आइटम को के अंदर ऐड करके वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग इस आइटम को देखते हैं कि अमेजोन पे ये अच्छा बिक रहा है कि नहीं। इसको हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट करके सर्च गूगल कर लिया यहीं से। तो इस तरह आपको अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ता, इजीली। अच्छा, अब ये 22 रिव्यू वाला आइटम है जो इसने ढूंढा, ठीक है, और मैच किया। तो नॉर्मली ये इस तरह का आइटम मैं नहीं देखता होता। ये आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा कि इस तरह का आइटम जो है ना वो फिर इसकी सेल वेलोसिटी नॉर्मली नहीं अच्छी होती। बीएसआर बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक, जो जिसका रैंक सबसे कम होगा, यानी कि 100 में है या एक है किसी का बीएसआर, तो वो अच्छा आइटम होगा। ठीक है, तो ये अब इसकी 23 रेटिंग्स है। अच्छा, लोकेशन जब आपने कोई भी करनी है, अब जैसे ये लाहौर आ रही है तो ये लोकेशन आपने लाजमी न्यूयॉर्क का कोड दे देना है, ताकि आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है ना वो यूएसए के अंदर दिखाई जाए। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है ना वो प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने बीएसआर इसका चेक करना है तो नीचे आ जाए आप, तो ये इसका बीएसआर आ जाएगा। तो 82,000 का बीएसआर है। 82,000 के बीएसआर के ऊपर पेट सप्लाईज के अंदर हो रही होगी वो 4-5 यूनिट्स की डेली सेल। अभी इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक, कि ये एफबीए टूल किट है एक। ठीक है, एफबीए टूल किट आप खोल लें। इसके अंदर आपने कैटेगरी कौन सी है, पेट सप्लाईज आपकी। पेट सप्लाईज में जाके आपने 82,000 आपने लिख देना। तो एक यूनिट बिक रहा है इसका, कल कोई भी नहीं बिका। तो 30 यूनिट इसके साल साल के बिकते हैं। इसके जो है ना 30 यूनिट साल के बिकते महीने के बिकते हैं। तो ये बहुत लो सेल वेलोसिटी है, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, वरना नॉर्मली हम इसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ कि ये पहले ही मैं इस लिंक को ना खोलता। अब जैसे जब मैं आगे रिसर्च करूँगा तो मैं इन चीज़ों को नहीं खोलूँगा, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। फिर ये कीपा का टूल है, ये अभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में इतनी खास ज़रूरत नहीं है, होलसेल में इसकी ज़रूरत होती है। इससे भी आप अपना सेल्स रैंक और इसकी वो ग्राफ चेक कर सकते हैं। आप अपना हीलियम 10 का टूल कर सकते हैं। हीलियम 10 की एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको हीलियम 10 का ग्राफ नज़र आएगा, उसकी प्राइस का और उसके ग्राफ और उसके बीएसआर का, कि क्या प्राइस के ऊपर उसकी क्या सेल हो रही है। ठीक है, तो इसकी भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल रखना है चीज़ों को। जो है ना, यहाँ पे आपने सी आल बाइंग ऑप्शन में देखना है, ये 37.95 का बिक रहा है। तो अगर हम लोग मिसाल देता हूँ कि 37.95 का अगर हम लोग 15% करें, 37.95 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो आता है 5.69। तो हमारी कॉस्ट थी 34.48। तो कॉस्ट में ये अमेजोन की फीस डालें तो ये 40.17 का हमको प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो हमने करनी है और अमेजोन पे बेचना है, तो अमेजोन ने 15% फीस लेनी है। 15% किसका होगा, आपकी सेल प्राइस का। तो आपकी सेल प्राइस ये है जिसपे ये प्रोडक्ट अभी इस वक्त बिक रहा है। तो आपने देखना है कि इसको शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय दोनों के अंदर अपना प्रेफरेबली जो है ना कोई सेलर का नाम आ रहा हो। ये ना हो रहा हो कि एक जगह के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पे सारे ड्रॉप शिपर हैं, फुलफिल बाय मर्चेंट हो रहा है ये। ठीक है,
अमेजोन अमेजोन ना हो इधर, अमेजोन अमेजोन अभी कुछ देखेंगे हम लोग, शायद हमको मिल भी जाएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने ये प्रोडक्ट तो ठीक है, इन दैट सेंस ठीक है कि इसको बेच ड्रॉपशिपर ही रहा है, या इसको एफबीएम ही बेचा जा रहा है, बट इसकी एक तो सेल वेलोसिटी नहीं है, दूसरा जो है ना इसकी इसको हम लोग सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से compete नहीं कर सकते। इसकी हमारी जो कॉस्ट है वो 40 या 17 बन रही है अमेजोन की कॉस्ट डाल के, और साथ में शिपिंग डाल के और प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल के, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। इसके वाले से हम लोगों की एक फेमस कोट है कि मूव ऑन, हम लोग फौरन आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखें, अब मैं ज़रा तेज़ी के साथ करूँगा ये चीज़। अब मुझे पता है 30 का ये आइटम मिल रहा है, तो कम से कम 4 की तो इसकी शिपिंग पड़नी है मुझे, तो 34 की मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इस आइटम को एक रेटिंग है, तो ये इसको यहीं पे बंद कर देना चाहिए कि ये आइटम नहीं बिक रहा। अच्छा, और ये उसका सबूत है कि इसका BSR जो है, ये देख सकते हैं 1,44,000 है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। फिर ये आगे देखते हैं हम लोग, ये 19 का है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये 23 का हम लोगों को शिपिंग डाल के पड़ेगा। और ये भी 22 रिव्यूज है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द स्टार्टिंग आपको बता रहा हूँ कि इसका भी BSR अप होगा, तो यहीं से मैं पारी कर दूंगा। 95,000 है, जैसे कि हमने 82,000 पे देखा कि एक यूनिट की सेल हो रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको देखते हैं। इसके भी रिव्यूज कम है, इस पे भी अपना जो है ना वो सेल नहीं हो रही होगी। तो भी हमने BSR देखा तो बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह हम लोग अपना जो है ना वो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट्स जो है ना वो ढूंढते जाएंगे। मैंने देखा, मैंने एक दफ़ा खोल लिया, अब ये भी 22 रिव्यू है, तो मैं इसको यहीं से बंद कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी स्पीड जो है ना वो मतलब तेज़ होनी चाहिए हंटिंग के अंदर, तभी आप अपना अच्छे प्रोडक्ट जो है ना वो हंटिंग के अंदर ढूंढ पाएंगे। अच्छा, अभी 256 रिव्यूज़ है, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इसको हम देखते हैं, इसका BSR होना चाहिए 50,000 से नीचे 40-50 हज़ार तो होगा, लेकिन लेट्स सी कि इसका है कि नहीं। ये 53,000 है, 53,000 के ऊपर इसके ऊपर कितनी सेल हो रही है? 53,000 के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 2-3 यूनिट शायद बिक रहे होंगे, एक यूनिट बिक रहा है इसका भी। तो ये भी इसकी सेल कम है, 30 यूनिट्स है, और इसको बेचने वाले कितने लोग हैं, और क्या हम लोग प्रॉफिटेबल बेच सकते हैं इसको, ये अब हम लोग ने देखना है। 21.24 और 18 लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर, 21.24 पे बिक रहा है, और इसकी हमको $20 की तो कॉस्ट है, जो कि 16 का आइटम है, और $4 की शिपिंग अगर हो तो $20 की है, और हमको 15% अभी रेफरल पड़नी है, तो ये फायदेमंद नहीं है, तो इसलिए इसको भी बंद कर देंगे। अब इसके अच्छे रिव्यूज हैं, 500-600 रिव्यूज वाले आइटम के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको शायद जो है ना सेल वेलोसिटी अच्छी मिलेगी। ये देखिए जी, 11,000 का BSR है, जो कि अच्छा है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे 11,000 का BSR चेक करें, तो इसके 7-8 यूनिट बिक रहे होंगे, इनके 12 बिक रहे हैं, तो अगेन वही डे गए 240 यूनिट बिक रहे हैं, बल्कि 360 यूनिट बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 यूनिट को एवरेज शो कर रहा है डेली, डेली की। तो अब अगर हम लोग इसको जाके देखें कि अब हम लोग क्या इसको बेच सकते हैं, क्या हम लोग इसकी सोर्सिंग प्राइस को कम्पीट कर सकते हैं,
तो ये 35.98 का बिक रहा है। 32 लोग जो है ना वो इसके अंदर बेच रहे हैं और ये इसको ड्रॉपशिपर ही बेच रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमको अच्छा जिस आइटम के अंदर ये हो रहा हो प्रेफरेबली, यानी कि FPA हुआ है जिस और FPA के पास बाय बॉक्स हो, तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि ना जाए। लेकिन अगर ज़्यादा ड्रॉप शिपर भी बैठे हुए हैं तो आप हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर मल्टीपल सेलर्स है, ड्रॉप शिपर बेच रहे हैं, तो इस आइटम ये आइटम ओके है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या इसमें हमको फ़ायदा आ रहा है। 35.98 का 15% निकाल लें तो ये नहीं बेच सकते, ये ऑलरेडी हमको इतने का ही मिल रहा है, ठीक है। आइटम सेम है, 40 का पैक है और ये जितने का मिल रहा है हमको उतने का ही ये बिक रहा है, यानी कि 31 + 4 35 का मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। ये हमको 19 का मिलेगा। सबसे पहले ही आप अपना BSR देख लें। 40,000 के BSR पे सेल एक्टिविटी है, तो क्या ये आप देखिए $10 का डिफरेंस है तो फिर फायदा फायदा है। तो अगर ये हम लोग इस पे बाय बॉक्स विन नहीं कर सकते, तो ये 18,78 का बिक रहा है, तो इसको भी खारिज कर दें। इसकी बहुत ज़्यादा रेटिंग्स है। इसको अमेजोन बेच रहा होगा, ये देखिए सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन। इस आइटम को आप देखे ही ना मजीद, क्योंकि अमेजोन को हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते। और इसके अंदर जिन लोगों के पास अपना कीपा है, तो उसमें आके आप अपना डाटा में जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं कि इसमें 100% अमेजोन ही बेच रहा होगा। तो ये सेल ट्रांसफ़र हो रही है 33% किसी और सेलर के पास भी। तो इस पे हम लोग देख लेते हैं कि BSR तो अच्छा है, 6 का BSR है, बहुत अच्छा है। बट क्या ये आइटम तो बहुत महंगा बिक रहा है, यहाँ पर बहुत सस्ता बिक रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अमेजोन बेच रहा है मेनली इसलिए शायद। बहरहाल ये यहाँ के लिए नहीं है ये आइटम। इसको अगर हम लोग इसकी और अल्टरनेट सोर्सिंग देखें, नहीं ये सही आइटम नहीं है, इसको भी ड्रॉप कर दें। ये होगा 23 का। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें BSR नहीं बता रहा वो तो इसका मतलब है कि इसका बाय बॉक्स अमेजोन ने लिया हुआ है, तो ये कोई इसकी सेल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो रही। ये वैसे भी अपना हम लोगों की प्राइस के अंदर ही, जो हमको प्राइस पड़ रही है उसके अंदर ही बिक रहा है, ठीक है। इसका भी BSR हाई होगा क्योंकि इसका यूज कम है, तो ये इसके ऊपर सेल नहीं है। इसका BSR ठीक होगा,
51,000 है, 1 यूनिट बिक रहा है। ये हमारा हमें भी अलाउ नहीं कर रहा है ऐसा प्रोडक्ट को बेचना। इसमें हम एटलीस्ट वन कंज्यूमर इसका प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टार्ट टाइस पे बिक रहा है, प्रॉफिटेबल है ये, 30 की कॉस्ट है और इसका करके कर सकते हैं इसको, लेकिन इसकी 1 यूनिट की सेल हो रही है। बट इस तरह का आइटम बहुत कम सेल है इसकी। ये देखिए 51,000, 1 यूनिट बिक रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह का आइटम आप कर सकते हैं अगर ये गेटेड नहीं है। अब इसको चेक करने का क्या है, म्यार के 28.02 पे आपने बेचना है या सिफर 1 पे बेचना है, ठीक है। बाय बॉक्स विन करने के लिए आपकी कॉस्ट है 20 जमा 4, ठीक है। तो 4 आइटम आप मैच कर लो। ये 36 आउंस का है, सेम है, तस्वीर सेम है, ठीक है जी, सेम है, ठीक है। तो इसको एसियन, ये इसका एसियन है, एसियन होता है अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसका एसियन कॉपी करो और FBA कैलकुलेटर खोल लो, ठीक है। FBA कैलकुलेटर आप ऐसे खोल सकते हैं, FBA कैलकुलेटर USA लिखें और जी आप FBA कैलकुलेटर खोलो, उसमें जाके आप इसका एसियन पेस्ट करो और एसियन पेस्ट करके यहाँ पे लिखो कितने का आप बेचना चाह रहे हो उस आइटम को। ये 28.01 के पर आपको शायद बाय बॉक्स मिल जाए, आप इसको बेच सकते हो 28.01 और आपकी प्राइस है इसकी 24। देखते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि इसकी जो रेफरल फीस है 28.01 की, मल्टीप्लाई बाय 0.15 करेंगे तो 4.2 है, जैसे यहाँ पर आ रही है। तो ये आइटम प्राइस जिस पे हमने बेचना है, ये रेफरल फीस माइनस हुई इसमें से, ये आपकी कॉस्ट आ गई इंक्लूडिंग शिपिंग, सॉरी ये कॉस्ट आ गई आपकी इंक्लूडिंग शिपिंग, तो ये कॉस्ट माइनस होगी इससे, तो ये -0.19 है, तो ये प्रॉफिटेबल आइटम नहीं है और इसकी सेल वेलोसिटी भी कम है। तो आप अगला आइटम पकड़ लोगे। इसका भी ऐसा 97,000 है, बहुत ज़्यादा। इसकी एक दूसरी लिस्टिंग भी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसके अच्छे रिव्यूज हैं और इसको अमेजोन बेच रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसका BSR अच्छा होगा, नहीं ठीक है, बट ये इस पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये तकरीबन 13 जमा 4 17 मुश्किल से प्रॉफिट आएगा, देखते हैं। इसका BSR अच्छा है 48,000, ठीक है, 1-2 यूनिट शायद बिक रहा हो। FBA कैलकुलेटर पर जाएंगे, ट्राई अनदर प्रोडक्ट, और इसके अंदर हम लोग इस एसियन को पेश कर देंगे। इसकी प्राइस लिखेंगे कितने में हमने बेचना, क्या प्राइस थी इसकी 21,71, तो 21,70 लगा लो आप, 21,7 और ये 16.78 का हमको मिल रहा है, 12.78 है तो 4 डाल दें, ठीक है। तो 1.66 का मार्जिन है इसमें, तो अब ये ओके लीड है, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपनी शीट में जाएं
शीट में जाके डेट लिखें, मिसाल के तौर पे आज डेट है 15/6/2021, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें, फिर बाद अपना नाम लिखें, ये लिखें, इसे कॉपी करें, यहाँ पर इसकी सोर्सिंग का लिंक कॉपी करें, ये इसकी सोर्सिंग है, इसको रैप टेक्स्ट कर दें, ठीक है। स्टॉक में है, यस लिखते हैं। गेटेड ये होती है कि हमने चेक करना होता है कि क्या हम लोग इसको लिस्ट कर सकते हैं, ये हम लोग ही कर सकते हैं। अभी आप लोग इसको ना चेक करें कि आइटम को हम लोग सेलिंग उसकी कर सकते हैं कि नहीं, क्या कैटेगरी या उसका एसिन गेटेड तो नहीं है। तो लिस्ट करने के लिए आइटम को हम लोगों को सेलर सेंटर पे जाना पड़ता है, डाटा प्रोडक्ट करना पड़ता है, और उसके अंदर उसका एसिन कॉपी करके मीटू करना होता है। तो ये हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, इस तरह हम लोग इसको लिस्ट कर देंगे। एडवांस व्यू खोल लें, इसका SKU का नाम लिख दें, FBM डॉग, सोर्सिंग सैम्पल से S से लिखते हैं, प्राइस इसकी हम लोग 21.70 पे हम लोग लगा सकते हैं इसको, तो 21.7 पे हम लोग लगा देते हैं। शिपमेंट प्लान हुआ है, 1 यूनिट टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं, देखते हैं कैसा बिकता है। हैंडलिंग टाइम में 3 कर दें, तो ये आपकी आइटम जो है ना वो लिस्ट हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। तो आप उसको चेक करें कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो गेटेड नहीं है, तो हमने ये चेक कर लिया, ये हम लोग ये आपको चेक करके बताएंगे। इसका BSR लिखें आप, 48,000 है। अमेजोन प्राइस है 21.71, सोर्स प्राइस है इंक्लूडिंग शिपिंग लिखते हैं, ये 16.78 है, ठीक है। रेफरल फीस का फार्मूला लगा दें, यहाँ पे लगा नहीं हुआ, फार्मूला लगा दें। फिर आप शीट के ऊपर ना फार्मूला लगा देना, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका 0.15 होती है। वैसे आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रॉफिट आपका आ जाएगा दिस माइनस दिस, सो इंक्लूडिंग शिपिंग प्राइस भरिए, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये लीड ओके हो जाएगी। ROI के ऊपर फॉर्मूला लगा दें, जो आपका मार्जिन है तकसीम कर दें उसको कॉस्ट के साथ, तो आपकी तो ROI आ जाएगा। तो इसको आप कर दें परसेंटेज, तो 9.97% है, ठीक है। तो दिस वे जो है ना आप हंटिंग करोगे, ठीक है। अभी इसका BSR ज़रा कम है, तो